आज हम पढ़ेंगे एडजॉर्नमेंट मोशन रूल 267 के बारे में। तो 1952 में लोकसभा और राज्यसभा ने रूल्स को ले डाउन करा था कि कैसे दोनों हाउसेस फंक्शन करेंगे और कैसे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करेंगे इनकी फंक्शनिंग के अंदर। तो अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कोई इशू रेज करना होता है उस हाउस के अंदर, तो उन्हें अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स यानी कि लोकसभा में स्पीकर को और राज्यसभा में चेयरमैन को पहले से इन्फॉर्म करना होता है, ताकि जो गवर्नमेंट है वो अपने आप को प्रिपेयर कर सके एमपीज को रिस्पॉन्ड करने के लिए। उसी तरीके से अगर गवर्नमेंट को कोई बिल या बजट के अराउंड कोई एजेंडा लेकर आना होता है, तो उन्हें एडवांस में इन्फॉर्म करना होता है एमपीज को, ताकि वह प्रिपेयर कर सके अपने आप को एक डिबेट के लिए। तो जो सेक्रेटरीट होता है हर एक हाउस का, वह कंपाइल करता है इन नोटिस को फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फ्रॉम द एमपीज, और एक लिस्ट ऑफ बिजनेस बनाता है उस दिन के पार्लियामेंट के लिए। और उस दिन पार्लियामेंट में उस लिस्ट में जो इश्यूज मेंशन है वही डिस्कस होते हैं। लेकिन अगर किसी भी मेंबर को लोकसभा के अंदर कोई ऐसा इशू डिस्कस करना है जो काफ़ी अर्जेंट है और पब्लिक इंपॉर्टेंस के अंदर है, तो वह एडजॉर्नमेंट मोशन का यूज़ कर सकता है। जो स्पीकर है उसे डिसाइड करना होता है कि वह अलाउ करेगा उस एमपी को टू मूव द मोशन। और अगर ऐसा होता है तो उस दिन में जो लिस्ट ऑफ बिजनेस है वह ड्रॉप कर दिए जाते हैं और यह अर्जेंट इशू डिस्कस किया जाता है। अब यह जो अर्जेंट जो एडजॉर्नमेंट है, वो एक तरीके से सेंश्योर होता है गवर्नमेंट का, यानी कि डिसअप्रूवल होता है सरकार का। इसका ओरिजिन कहाँ हुआ था? इसका ओरिजिन हुआ था हाउस ऑफ कॉमन्स में, यूनाइटेड किंगडम के अंदर। और यह इंडिया में आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के अंदर, जब इंडिपेंडेंस से पहले हमारे पास प्री इंडिपेंडेंट बाय कैमरा लेजिस्लेटर हुआ करता था। उस वक्त सेंट्रल असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स होते थे, वह एडजॉर्नमेंट मोशन को पास कर देते थे हाउस के अंदर। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स थे उन्होंने अलाउ किया था इस चीज़ को, बिकॉज उस टाइम पर मेंबर्स के पास कोई दूसरा प्रोसीजर नहीं होता था किसी अर्जेंट मैटर को डिस्कस करने के लिए। और क्योंकि उस टाइम पर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो था वह लेजिस्लेटिव कंट्रोल के अंदर नहीं होता था, तो यह उन कुछ प्रोसीजर्स में से था, वेरी फ्यू प्रोसीजर्स थे उस टाइम पर जो अलाउ करते थे मेंबर्स को कोई कंसर्न प्रेजेंट करने के लिए किसी सीरियस मैटर के ऊपर। अब इसके पैसेज जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब पास हुआ उसके बाद दो चेंजेस आए। पहला, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वह कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हुआ टू लोकसभा, जिसकी वजह से 1952 में जो एडजॉर्नमेंट मोशन था उसको लोकसभा की रूल बुक में मेंशन कर दिया गया, लेकिन उसे राज्यसभा से लेफ्ट आउट कर दिया गया था। सेकेंड इज कि लोकसभा में जो स्पीकर होते हैं, यानी कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है लोकसभा का, उनका क्या व्यू होता है एडजॉर्नमेंट मोशन पर। तो जो पहले स्पीकर थे उन्होंने कहा कि काफ़ी एक्सेप्शनल थिंग है, काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, ताकि हम डिस्कस जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है वह डिस्कस कर सके ऐसे इशू को जो पूरी कंट्री को एज अ होल इफेक्ट करते हैं, उसकी सेफ्टी को और उसके इंटरेस्ट को इफेक्ट करते हैं। उनका सोचना ये था कि जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आया है उसमें जो सरकार है वह काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होगी, काफ़ी रीजनेबल होगी। और जो यह एडजॉर्नमेंट है इसको हम एक नॉर्मल डिवाइस के तरीके से नहीं देख सकते हैं। यह एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस है जो हम एक सीरियस इम्पॉर्टेंट मैटर डिस्कस करने के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें जनरल रिलुक्टेंस क्या था कि जो लोकसभा के स्पीकर्स थे वो काफ़ी रिलुक्टेंट थे, उनके हिचकिचा रहे थे इसको यूज़ करने के अंदर, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम लोकसभा ने 3% से कम टाइम अपना इसके ऊपर लगाया था। सिर्फ एक एक्सेप्शन था नाइन्थ लोकसभा का, जो कि 1989 से 1991 के टाइम पीरियड में हुआ था अंडर स्पीकर रवि रे, जिन्होंने 5% टाइम डिवोट किया था इसके अंदर, यानी कि 36 आवर्स डिवोट करे थे। और उनके टेन्योर के अंदर 8 एडजॉर्नमेंट मोशन को लाया गया था। और उनमें इश्यूज क्या क्या थे, जैसे पंजाब में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का होना, या पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन होना, या फिर मंडल कमीशन ने जब अपना रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करा था उसकी वजह से जो वायलेंस और जो दंगे हुए थे इंडिया के अंदर, उसको डिस्कस करने के लिए ये मोशंस लाए गए थे। अब हमने पहले बताया कि राज्यसभा के अंदर से इसको एडजॉर्नमेंट मोशन को लेफ्ट आउट कर दिया गया। तो राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, वह रूल 267 का इस्तेमाल करते हैं ताकि वह सस्पेंड कर सके क्वेश्चन आर को किसी अर्जेंट मैटर को डिस्कस करने के लिए। और 1952 में जो रूल 267 था उसका ये उन्होंने यह स्टेट किया था, उसने ये स्टेट किया था कि एनी मेंबर, कोई भी मेंबर जो है राज्यसभा का, विद द कंसेंट ऑफ चेयरमैन, जो चेयरमैन है राज्यसभा के, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं राज्यसभा के, उनके अनुमति से वह किसी भी रूल को सस्पेंड कर सकते हैं, उसके एप्लीकेशन को सस्पेंड कर सकते हैं टू अ पर्टिकुलर मोशन बिफोर द काउंसिल।
और अगर यह मोशन कैरी आउट हो जाता है तो जो रूल है वह उस पर्टिकुलर टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब कुछ चेंजेस भी आए हैं रूल 267 के अंदर। तो 2000 में जो रूल्स कमेटी थी राज्यसभा की, उन्होंने अमेंड करा इस रूल को। और ये जो कमेटी थी, यह चेयरमैन के कंसिस्ट करती थी राज्यसभा कृष्णकांत को। उसके अलावा 15 और मेंबर्स थे राज्यसभा के, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, प्रणब मुखर्जी थे, अरुण शरॉय थे, एम वेंकैया नायडू थे, स्वराज कौशल एंड फली नरीमन। यह मेंबर्स उस पर्टिकुलर काउंसिल के मेंबर्स थे जिन्होंने इस चेंज को लाए थे, जो इस चेंज को लेकर आए थे। तो जो कमेटी थी उसने ऑब्जर्व करा कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के, वह इस रूल को या तो उन मैटर्स पे डिस्कस कर रहे हैं जो अभी तक आए ही नहीं है लिस्ट ऑफ बिजनेस में, या फिर उन मैटर्स को जो उन्होंने पहले सबमिट नहीं किए हुए हैं। तो इस कमेटी ने टाइटन करा रूल 267 को, ताकि वह अलाउ कर सके उन इश्यूज को जो कि उस पर्टिकुलर दिन के लिस्ट ऑफ बिजनेस में मेंशन्ड है या उससे पहले मेंशन हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ वही डिस्कस होंगे। और जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर था, अगर जो हाउस है, राज्यसभा जो है, अगर वह ऐसे प्रोसीजर का यूज़ करती है जो पहले से ही सस्पेंड करता है रूल्स को, जैसे कि क्वेश्चन आवर को सस्पेंड करता है, तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वह 267 को इस्तेमाल नहीं कर सकती है। तो रूल 267 तभी इस्तेमाल होगा, वह तभी एक रूल को सस्पेंड करेगा ओनली टू टेक अप मैटर्स जो कि उस दिन के लिस्ट ऑफ बिजनेस में मेंशन्ड है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।